हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार, जय मसीह। आज मैं फिर से प्रभु का एक एनकरेजिंग वचन आप सबके बीच में लेके आया हूं। मेरे दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप प्रभु के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हो? क्या कभी आपको ऐसा एहसास हुआ है प्रभु तो आपके जीवन में काम ही नहीं कर रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है प्रभु आपके जीवन में इसीलिए काम नहीं करता है क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास उतना बुद्धि नहीं है, आपके पास उतना ज्ञान नहीं है, आपके पास उतना सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है? मेरे दोस्तों, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आज आपके लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का इनकरेजिंग वर्ड में आप सबके बीच में लेके आया हूं। मेरे दोस्तों, यदि हम लोग निर्गमन की किताबें उसका 9 अध्याय का 8 से 11 तक पढ़ेंगे तो यहां हमें छठवां विपत्ति के बारे में मालूम चलता है। जब मूसा अपने लोगों को मिस्र से कनान देश में लेने के लिए तैयारी था, उसने फिरौन राजा के पास जाके बहुत कहा कि मेरे लोगों को छोड़ दो, लेकिन फिरौन ने नहीं माना, जिसके कारण परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि तुम फिरौन के सामने जाके परमेश्वर का कार्य को दर्शाना, परमेश्वर की शक्ति को प्रदर्शन करना। इससे पहले अगर हम पढ़ेंगे वहां ऑलरेडी परमेश्वर के द्वारा मिस्र में 5 विपत्तियां हो चुके हैं। फिरौन का दिल तब भी नहीं बदला, लेकिन ये छठवां विपत्ति परमेश्वर मूसा के द्वारा फिरौन के देश में करने जा रहा है। मैं यह पढ़ने जा रहा हूं। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश में उड़ा दे। मेरे दोस्तों, जब 5वां विपत्ति कंप्लीट हुआ, मूसा और हारून परमेश्वर के पास जाके उन्होंने परमेश्वर से कहा होगा, प्रभु अब हम क्या करें? ये राजा तो बहुत ढीठ है, परमेश्वर का वचन नहीं मान रहा है, हमारे लोगों को जाने के लिए मना कर रहा है। तब परमेश्वर का वचन उनके पास है। परमेश्वर ने बोला, तुम दोनों भट्टी में से एक मुट्ठी राख लेना, और मूसा को बोला कि वो राख को लेके वो आकाश में उड़ाने के लिए। उसके बाद हमको पढ़ने का मिलती है, जब परमेश्वर एक मुट्ठी राख लेके फिरौन के सामने गया और फिरौन के सामने जाकर जब उसने एक मुट्ठी राख को आकाश में उड़ाया, तो पूरे मिस्र देश में पूरा मिस्र देश का हवा दूषित हो गया। सब लोग के शरीर में फोके हुए, और इवन मिस्र के बड़े बड़े जादूगर मूसा और हारून के पास टिक नहीं सका। मेरे दोस्तों, मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं, क्यों वो पवित्र परमेश्वर, क्यों शक्तिशाली परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तुम एक मुट्ठी राख को लेके आकाश में उड़ा देना? वो परमेश्वर चाहता तो अपने मुंह से बोल सकता था, परमेश्वर चाहता था उसे कह सकता तुम अपने मुंह से बोलो और ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने मूसा को बोला, तुम एक मुट्ठी राख लेके उस राख को फिरौन के सामने आकाश में उड़ा देना। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? कभी आपने इस वचन पढ़ के क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? मैं आपको आज बताना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, परमेश्वर मूसा को यह सिखाना चाहता था कि परमेश्वर के हाथ में राख के लिए भी योजना है। हालेलुया! हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसके पास एक राख के लिए भी योजना है, उसकी महिमा प्रकट करने के लिए। हम लोग बहुत सारे समय में राख, यदि मैं आपको एक बकेट राख दे दूं तो आप उसका मुझे आशा है कोई भी खुश नहीं होगा, क्योंकि राख तो किसी काम का नहीं होता है। जो हमारे नजर में तुच्छ से रहता है, जो किसी काम में नहीं आता है। बहुत पहले के लोग राख से बर्तन धोते थे, लेकिन अभी लोग वो भी नहीं करते हैं, क्योंकि राख तुच्छ जाना जाता है।
लेकिन जो मनुष्य के नजर में तुच्छ था, जो मनुष्य के नजर में अयोग्य था, वो परमेश्वर के नजर में योग्य है। परमेश्वर ये बातें मूसा को कहना चाहता था। मेरे दोस्तों, जिसके कारण परमेश्वर ने मूसा को कहा, एक मुट्ठी राख को लो और आकाश में उड़ा दो। और राख के द्वारा परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ फिरौन के सामने प्रकट हुआ। मेरे दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था कि आप अभी भी सोच रहे हो कि आप परमेश्वर के लायक नहीं है, आप परमेश्वर के काम के नहीं हो। मेरे दोस्तों, वो परमेश्वर जो एक राख को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्यों ना वो परमेश्वर आपको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। क्यों ना वो परमेश्वर आपको अपनी बड़े मिशंस के लिए आपको उपयोग कर पाएगा। अवश्य परमेश्वर आपको भी उपयोग करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। मेरे दोस्तों, आप अनपढ़ हो सकते हो, आप कमजोर हो सकते हो, लेकिन आपको परमेश्वर ने, आपको और मुझे अपने स्वरूप में बनाया है। इसका मतलब हम लोग वो राख से हजारों गुना बेटर है परमेश्वर के सामने। जो परमेश्वर राख को अपने सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकता है, अपनी महिमा के लिए राख को इस्तेमाल कर सकता है, क्या वो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा? जिसने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, अवश्य आपको इस्तेमाल करेगा। मेरे दोस्तों, यहां एक प्रॉब्लम है। थोड़ा हम पीछे जाते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा तुम एक मुट्ठी राख को लेके आकाश में उड़ा दो, तो राख को परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट करने के लिए राख अपने आप जाके आकाश में नहीं उड़ा। राख किसके हाथ में आना था? राख मूसा के हाथ में था। मेरे दोस्तों, जब तक राख मूसा के हाथ में नहीं आया, वो राख के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं हुआ। इसी तरह जब तक हम आज अपने जिंदगी प्रभु यीशु के हाथ में नहीं देते हैं, प्रभु यीशु की महिमा हमारे जीवन से नहीं हो सकती है। हो सकता है आप दसों साल के विश्वासी होंगे, हो सकता है आप 20 साल से चर्च जाते होंगे, हो सकता है आप 24 घंटा प्रार्थना करने वाले होंगे, फिर भी परमेश्वर आपको अपने सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कारण क्या है? कारण है हम प्रभु के पास तो जाते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन पूरे दिल से नहीं, आधा दिल से। हम प्रभु के पास जाते हैं, लेकिन अपने आप को प्रभु के हाथ में नहीं देते हैं। मेरे दोस्तों, जैसे एक राख को परमेश्वर की महिमा प्रकट करने के लिए मूसा के हाथ में आना था, इसी तरह यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, आपके द्वारा परमेश्वर का कार्य हो, तो आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देने की जरूरत है। जब तक आप अपने आप को प्रभु के हाथ में नहीं दोगे, तो आपके जीवन से प्रभु अपनी महिमा प्रकट नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, प्रभु में विश्वास करना अलग सी बात है और प्रभु में समर्पण करना अलग सी बात है। ये दोनों बात अलग अलग है। आप प्रभु में विश्वास करने वाले हो सकते हो, आप प्रभु के विश्वासी हो सकते हो, लेकिन आपका जीवन जब तक पूर्ण रूप में परमेश्वर के हाथ में समर्पित नहीं है, तो परमेश्वर आपको अपने इच्छा के अनुसार इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, भजन संहिता उसका 37:10, यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ बोलता है, तू अपने कमिट योरसेल्फ टू द लॉर्ड, कमिट योर वेज टू द लॉर्ड। तुम अपनी सारी रास्ता पर, सारी चीज परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो और परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। यदि आप अपने सारे कुछ परमेश्वर के हाथ में देते हो, तो परमेश्वर आपको अवश्य इस्तेमाल करेगा। मेरे दोस्तों, जब तक हम अपने जीवन को फुल्ली परमेश्वर के हाथ में सरेंडर नहीं करते, जब तक हम फुल्ली परमेश्वर के हाथ में अपने आप को नहीं देते हैं, परमेश्वर हमको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। याद करिए,
परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है और परमेश्वर चाहता है फुल सरेंडर। क्या आज आप अपना जीवन को 100% प्रभु के हाथ में देने के लिए तैयार हो? यदि प्रभु के हाथ में देने के लिए तैयार हो तो वो परमेश्वर जिसके पास राग के लिए योजना है, राग से भी हजारों गुना बढ़ के आपके लिए परमेश्वर के पास योजना है। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष करे। धन्यवाद।